Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family and friends. So in today's video we are going to discuss about theories of memory का next part which is interference. यहाँ पर हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे कि मेमोरी जो नई हो या पुरानी हो वो आपस में किस तरीके से इंटरफेयर करती है और एग्जैक्ट जो हमें चाहिए वो नहीं आने देती। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। मैं सोनम वर्मा हूँ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एंड ये जो वीडियो है वो आपकी हेल्पफुल रहेगी 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्टिव पेपर आप लिखते हैं उसके लिए। साथ में है NTA, UGC, नेट, DSSB और साइकोलॉजी के अदर एंट्रेंसेस के लिए भी यूज़फुल रहेगा। इसके साथ ही UPSC साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी आपकी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहने वाली है। इंटरफेरेंस बेसिकली होता क्या है, जब हमारी पुरानी मेमोरी नई मेमोरी को ना आने दे, ठीक है, उसके बीच में इंटरफेयर करे, ठीक है, नई मेमोरी को क्रिएट ना होने दे, या फिर हमारी नई मेमोरी हमारी पुरानी मेमोरी को भुला दे या उसको वापस ना आने दे। ठीक है, तो दोनों जब या नई मेमोरी या पुरानी मेमोरी जब दोनों आपस में इंटरैक्ट करें और ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दें कि आप उस मेमोरी को याद ही ना कर पाएँ, उस इवेंट को याद ही ना कर पाएँ, तो उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। वो पर्सन जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में स्टडी किया, पढ़ा, जाना, समझा, वो थे जॉन ए बर्क्सटन। इन्होंने जो है स्टडी की इसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, इन 1892। इसके बाद इन 1924 जॉन जी जेकिंस एंड कार्ल डेलनबैक ने भी इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया। हमें ये क्या बताता है, इंटरफेरेंस से हमें क्या पता चलता है कि वी फॉरगॉट मेमोरीज, हम वो मेमोरीज भूल जाते हैं ड्यू टू सम अदर मेमोरीज। उन मेमोरीज की वजह से हम भूल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मेमोरीज भूल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो अदर मेमोरीज पड़ी हुई हैं ब्रेन में वो इंटरफेयर कर रही हैं हमारे रिकॉल में, या फिर कोई नई मेमोरी हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, हम कुछ रिकॉल करना चाह रहे हैं, तो जो नई मेमोरीज हैं वो आगे इंटरफेयर कर रही हैं। कुछ ऐसा है जो इंटरफेयर कर रहा है और हमारी मेमोरी को याद नहीं आने दे रहा, हमें याद नहीं आने दे रहा कोई चीज़। ठीक है, तो हम भूल रहे हैं मेमोरीज़ को, या तो अपनी पुरानी मेमोरीज़ की वजह से, या हम नई मेमोरीज़ को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो मेमोरीज़ हैं वो इंटरफेयर कर रही हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं और नई मेमोरीज़ को बनने से रोक रही हैं। ठीक है, और ऐसा सिमिलर मेमोरीज़ में ही होगा और ये सिमिलर मेमोरी की वजह से ही होता है, सिमिलर इवेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, आगे आगे हम देखेंगे कि न्यू इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस बनती हैं, या तो नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो हम ले रहे हैं वो इंटरफेयर कर रही है हमारी पुरानी मेमोरीज़ के साथ। ठीक है, या फिर हमारी जो पुरानी मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं वो नई मेमोरी को ले नहीं पा रही क्योंकि वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन क्या बनेंगी कि न्यू इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर्स विद द ओल्डर मेमोरी। नई इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, ठीक है, जैसे कि मुझे किसी का नाम याद रखना है और वो दोनों नाम जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है, तो मुझे उनको याद करने में या रिकॉल करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नई इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरफेयर कर रही है हमारी ओल्ड मेमोरी के साथ। सेकेंड सिचुएशन क्या है, इन्फॉर्मेशन वी ऑलरेडी नो। जो इन्फॉर्मेशन हम पहले से जानते हैं वो अफेक्ट करेगा हमारी एबिलिटी को कि हम कुछ नया मेमोराइज कर सकें, कुछ नया जो है रिसीव कर सकें। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन वी ऑलरेडी नो कैन अफेक्ट अवर एबिलिटी टू मेमोराइज न्यू इन्फॉर्मेशन। नाउ यहाँ पर जो है एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? मान लीजिए आपने दो लोगों के नाम याद किए, एक है जूली और एक है जूडी। ठीक है, सबसे पहले आप जूली से मिले और आपने उसका नाम उससे पूछा। ठीक है, उसने कहा मेरा नाम जूली है और आपने उसका नाम याद कर लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद कौन आया? जूडी आई और आपने उससे भी उसका नाम पूछा और आपने उसका नाम पढ़ लिया। ठीक है, मतलब याद कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा थोड़े टाइम के बाद? अब ऐसा तो नहीं कि आप उनका नाम रटते ही रहेंगे या जपते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद या फिर आप अगले दिन उनसे मिलते हैं तो आपको सिर्फ जूडी का नाम याद रहेगा, जूली का नाम याद नहीं रहेगा। ऐसा कब होता है? रेट्रो
एक्टिव इंटरफेरेंस में होता है जब हमें पुराना जो हमने सबसे पहले याद किया है, जो हमारा फर्स्ट इवेंट है, वो हमें याद नहीं रहता, लेकिन जो लास्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, ठीक है, जो हमें रीसेंट इन्फॉर्मेशन मिली है वो हमें याद रहती है, ठीक है। तो रेट्रोएक्टिव सिचुएशन में क्या होगा, जो हमने सबसे पहले याद किया होगा, जो हमारा पुराना इवेंट होगा वो हमें याद नहीं आएगा, जो हमारा सेकंड इवेंट होगा या जो हमारा लेटेस्ट इवेंट होगा या सिचुएशन होगी या वर्ड होगा या कुछ भी वटेवर इट इज़, तो वो हमें याद रहेगा, लेकिन जो पहले हमने याद किया था वो हमें याद नहीं रहेगा। और ऐसा कब होगा, बोथ टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, दोनों ही तरीके के इंटरफेरेंस कब काम में आएंगे, ऐसा कब होगा, आर मोर लाइकली टू अकर व्हेन टू मेमोरीज आर सिमेंटिकली रिलेटेड, जब दो मेमोरीज जो हैं वो सिमेंटिकली मीनिंगफुली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है और इसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब प्रोएक्टिव में इंटरफेरेंस में क्या होगा, हमने फर्स्ट मान लीजिए नाम याद किया था जूली का, ठीक है, तो जूली तो हमें याद रह जाएगा अगले दिन, लेकिन हमें जूडी याद नहीं रहेगा, हमने जो बाद में इन्फॉर्मेशन, जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो ऐसा दो सिचुएशन जो हमने अभी डिस्कस किए थे कि नई इन्फॉर्मेशन आती है तो पुरानी आने में, रिकॉल होने में दिक्कत होती है, ठीक है, या फिर अगर पुरानी इन्फॉर्मेशन है तो नई इन्फॉर्मेशन को याद करने में दिक्कत होती है। तो इस दो सिचुएशंस को यहाँ पे बताया गया है डायग्राम के थ्रू, एक को रेट्रोएक्टिव कहते हैं, एक को प्रोएक्टिव कहते हैं। रेट्रोएक्टिव में आपका जो पहले जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है आपने याद की है वो आपको रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आपकी इंटरफेयर करेगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन आपको याद रह जाएगी रेट्रोएक्टिव में, लेकिन पुरानी इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है, पुराना जो नाम आपने पढ़ा था, सबसे पहले नाम जो आपने सुना था वो याद नहीं रहेगा। प्रोएक्टिव में आपको फर्स्टली जो आपने सबसे पहले सुना था वो आपको याद रहेगा, लेकिन जो सेकंड में आपने सुना या जो रीसेंट का रहेगा वो आपको याद नहीं रहेगा, उसे प्रोएक्टिव कहेंगे, ठीक है, जो बाद का याद नहीं है। प्रो मतलब पहले मान लो, प्रोएक्टिव में हमें पहले का याद रहेगा, बाद का याद नहीं रहेगा। रेट्रोएक्टिव में हमें बाद का याद रहेगा लेकिन पहले वाला याद नहीं रहेगा, ठीक है, और या फिर इंटरैक्ट करने में, रिकॉल करने में दिक्कत देगा। तो ये है पर्टिकुलरली इंटरफेरेंस, और ऐसा उन्हीं सिचुएशंस के लिए होगा जो कि सिमेंटिकली सिमिलर हैं, सिमेंटिकली मीनिंग के अकॉर्डिंग वो सिमिलर हैं या उनमें कोई सिमिलैरिटी है, तभी ऐसा होगा, हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। सो अगर हम रिकॉल करना चाहें एक बार कि बेसिकली ये है क्या, तो इंटरफेरेंस क्या है, जब भी कोई नई मेमोरी या कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन हम याद करना चाहते हैं और हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन हमारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करे कि तुम मत आओ, ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन हो वो सिमेंटिकली अगर सिमिलर होंगे तभी ऐसा क्रिएट होगा, ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा दोनों के बीच में। और सेकंड सिचुएशन क्या है, या तो हमने कोई पहले से चीज़ें या इवेंट या कोई भी वर्ड या इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर कर रखी है, तो ये हमारी नई मेमोरी को नहीं आने देगा, हमें कुछ भी नया रिवाइज नहीं करने देगा या नया अपने अंदर नहीं आने देगा, ब्रेन में नहीं आने देगा, अगर वो सिमेंटिकली सिमिलर है, सिमेंटिकली वो रिलेटेड है एक दूसरे से, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा जिसे हम इंटरफेरेंस कह रहे हैं। सो दैट्स इट, यहाँ तक ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपकी बाकी की वीडियोज़ यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।